दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने देसी ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट। ये देसी है भाई, इस पे आप लोगों को 2 दिन के बाद रौनक पता चल जाएगा। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया? हाँ हाँ, देखिएगा ना। बाकी बेल आइकन और सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी 2-3 दिन के बाद देसी को फुल टॉस इस पे आपको बढ़िया बढ़िया जो नए लोगों के लिए आपको सब कुछ मिलेगा जो आप इसके हकदार हैं। देखिए, वीडियो ऑलरेडी है, देख पाए तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए तो उसको नए तरीके से नए वेब के साथ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप मार्केट को समझ पाएं और मार्केट में अच्छे से बन पाएं, क्या चीज़ प्रॉफिट बना पाएं। हर बढ़ाइएगा, सोचिएगा एक ही दिन में सब सीख जाएं, नहीं सीख पाइएगा। बात क्लियर है? अगर आपको लगता है कि एक दिन में ही आप सीख के पैसे बनाने लगे, तो भाई यहाँ सालों से जो लोग अपना पेशेंस को बना रहे ना, उनका क्या होगा? आप ही बताइए। आप मेरे से 2 साल पहले जुड़े होते हैं तो शायद मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, बस छोटा सा चीज़ लेके चला था और बोला था भाई पैसा बनेगा, विश्वास रखो पैसा बनेगा। आज देखिए लोगों का विश्वास भी मजबूत हो रहा है, डिसिप्लिन से भी चल रहे हैं, मन में शांति भी है, घर परिवार को समय भी दे पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज मार्केट पे। तो अभी मैंने मार्केट पे करने के लिए मैंने ये दोनों चीज़ सामने रखा है, एक तरफ चार्ट रखा है, एक तरफ इंडिया विक्स रखा है। तो यहाँ इंडिया विक्स को मैं 16 पे ही लिया है, जहाँ है वहीं लिया हूँ। उम्मीद यहाँ से ऊपर जाने का कम है ना, नीचे आने का भी अब थोड़ा सा कम लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ समय बिताएगा, ऐसा यहाँ विचार है। फिर भी वो लेवल तो देना ही पड़ेगा जिस लेवल से, यहाँ लेवल देने का मतलब ये है कि ये कोई इंट्राडे लेवल नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, इंट्राडे लेवल नहीं है दोस्तों, गलत मत समझ लेना। ये है स्विंग का लेवल। मतलब आज अगर इंडिया विक्स यही रहता है, नहीं चेंजिंग होता है, तो आप यहाँ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि ऊपर में आप वहाँ बेच दिए, नीचे में आए तो वहाँ आप खरीद सकते हो या फिर एसआईपी कर सकते हो। ये आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको एक एहसास होगा कि हम दिन के बॉटम पे लिए और दिन के टॉप पे हमने सेल किया। ये इंट्राडे नहीं है कि आप दिन का बॉटम में लीजिए, नहीं, स्विंग का बॉटम में लिए एक दिन में और ऊपर में टॉप पे सेल किए, या बॉटम में एसआईपी किए, ऊपर में सेल किए। समझिए मेरी बात। अब आइए, इंडिया विक्स क्या कह रहा है आज मार्केट के लिए। तो इंडिया विक्स कह रहा है कि भाई साहब आज ना 23,000 का लेवल आप लोग आज देखोगे। ठीक है, कहाँ का लेवल देखोगे? तो 23,000 का, यहाँ पर ही कहाँ का लेवल देखोगे? तो ये पकड़ लो 23,000 का, ये लेवल 23,050 का इंडिया विक्स बोल रहा है कि ये लेवल आप देखोगे। दूसरा आप क्या बोल रहा है? तो 22,591 का, मतलब 600 के आसपास का आप ये लेवल 22,591 का लेवल देखोगे। ठीक है, कौन कह रहा है? इंडिया विक्स। अब टीवीएसएम का क्या बोल रहा है, ट्रेडर्स बार वाले क्या बोल रहे हैं? तो उनका कहना है कि ऊपर में वो भी 23,000 पे है, 22,977 पे है, 22,977 पे है। बाकी आप 23,000 पकड़ लीजिए तो कोई ख़राब नहीं है। 22,977 पे है और नीचे 22,776 ये है। ठीक है, और उसके बाद फिर वही 500 पे ये आ जाते हैं, 501 पे। तो एक बार इस जगह यहाँ होल्ड करेगा, है ना, 22,776 पे। उसके बाद फिर मूड माहौल देख के नीचे या ऊपर का व्यू बनेगा। और ऐसे भी आपने देखा है कि आज न्यूट्रल रहेगा और प्लस माइनस भी बराबर है। तो जितना गिरने में आपको लग रहा है कि अरे अब तो टूट गया, अब तो टूट गया, उतना उतना जल्दी वो पलट जाएगा। और रही बात जैसे चढ़ने में, अब तो भाई ये बॉटम बना के निकल लिया, टॉप बनाएगा, ये वो वहाँ से पलट जाएगा। तो ये जहाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट पे, वहाँ बिकवाली आएगी, जहाँ डर लगेगा वहीं खरीदारी आएगी। ये लेवल उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही ऐसा नहीं है कि कोई पीसीआर वगैरह या इस तरह का कुछ बहुत हल्का हो टेक्निकल, जो मैं आपको आज बोलूँ कि नहीं आज आप कूद जाना, ये हो जाना, वो नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप बस शांति से रहिए। इस लेवल में आता है तो एसआईपी कर लीजिए और बाकी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये 2 लेवल मैंने जो है आपके सामने रख दिया, एक इंडिया विक्स के माध्यम से, एक अपना। तो ये भी अच्छी बात है कि इसी बीच में फंसेगा। ठीक है, इसी बीच में फंसना ही फंसना है ना। तो बाकी देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले निफ्टी 20 का लेवल देखिए, 253। ठीक है, 253.52। ठीक है, ऊपर का नीचे का 248.47। क्लियर है? तो ये दोनों लेवल है, तो ये दोनों लेवल का रिस्पेक्ट करिए और दोनों लेवल अगर मिलता है जिस साइड, उसके उल्टा काम करिए। 248 दिखता है, चाहे 249 पे आता है तो वहाँ बाई करने का है, एसआईपी करने का है। 252 या 3 दिखता है तो वहाँ अपना पोजीशन, आप जो होल्डिंग पोजीशन है, थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा आप लोगों को। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर ही इंडिया विक्स कह रहा है कि 49,787, जो कि निकल के यही लेवल के आसपास आ रहा है और ये बिल्कुल सही बता रहा है। 49,787 बिल्कुल सही बता रहा है, यहाँ पर ही रेसिस्टेंट लेगा, ये मैं भी इसमें एग्री करता हूँ। और नीचे का 48,800, तो
48,800 आपको ये, ठीक है, 48,800 मतलब 794 है, तो 800 पकड़ लीजिए। तो इसी लेवल को मैं भी यहाँ रिकमेंड करना पसंद करूँगा, ठीक है, साफ बता रहा हूँ, इसी लेवल को मैं भी रिकमेंड करूँगा। इसमें क्या है कि एक चीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं कि अगर इसको तोड़ता है तो फिर इस लेवल को आएगा, अगर इसको तोड़ता है तो फिर 50,400 है ना, ये भी सुन लीजिए, और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये 48,200, ठीक है। अदरवाइज यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि व्यू क्लियर समझ में आया होगा, है ना, यही लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ही 508 और 498, बताइए 500 चला गया, कहाँ 300 कुछ पे चलता था। चलिए अच्छी बात है, सबका बढ़ने का अधिकार है, बढ़ रहा है तो बढ़िया है। तो 508 और 498 ये लेवल ध्यान रखिए, 508.80 और 498.67 ये दोनों लेवल ध्यान में रखा जाए। तो मैंने एक्चुअली ज़्यादा आगे करना, इस पर सेंसेक्स गोल्ड इसका करना था, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं बोला इतना ही बहुत है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में ही थोड़ा सा अभी एक बार हल्का सा स्ट्रेटजी दे दें, आज फ्राइडे है, ऐसे तो पैसा लगना चाहिए, लेकिन वही बात है ना, आज मतलब क्लियर व्यू नहीं बन रहा है कि आदमी मतलब बोल दे FIS का पोजीशन भी कम है, इसका ये मतलब है कि आपका पोजीशन होना चाहिए। वो कब आएंगे ये नहीं पता है ना। अब प्रो का बढ़ा हुआ है तो प्रो कब काट देगा, तो उसका भी हमको एग्जैक्ट पोजीशन निकालना पड़ेगा कि प्रो इस जगह काटेगा। जब तक इन चीज़ों का पता नहीं रहता है ना, तब तक आप समझिए हवा में चल रहे हैं समझे, कहाँ चल रहे हैं, हवा में। हाँ, ये मेरा अपना आपको विचार है। अब आइए यहाँ निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी 20 में कल क्या हुआ है, कल खरीदारी हुई है नहीं हुई है, तो ये भी देखते थे। 66% का डिलीवरी पोजीशन है, और रही बात 300 करोड़ का है ना, 262 करोड़ का वैल्यू, 262 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड संपन्न हुआ है, ठीक है। कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि उछल के बताया जाए, ठीक है। और एक्चुअली कल था एक्सपायरी, तो वो भी एक मायने रखता है। हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ निर्णायक मतलब विचार दे सकता है कि बैंक निफ्टी को बैंक 20 से, तो यहाँ 57.63 करता है, मतलब 57 कर रहा है, 57। और यहाँ वॉल्यूम भी है, कोई विशेष नहीं हुआ है, ये देखिए कितना अंतर हो गया। ये था, फिर उसके बाद ये, और कल ये, सोम मंगल बुध 206 करोड़, 279 करोड़, 152 करोड़। तो ये डाउट तो मैं आप लोगों को बोला ही कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अभी जो है ये डिसिप्लिन से है, तो यहाँ कोई ज़्यादा विशेष नहीं। अब 66 करोड़ है, अब इसमें भी आपको 57% मतलब 38% के आसपास का ही डिलीवरी लिया गया है, 38 करोड़ के आसपास का है। तो ठीक है, ऐसी स्थिति में हम ठीक बोलेंगे, ज़्यादा कुछ भी यहाँ नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बूम के लिए नहीं बोलेंगे, नॉर्मल है, ठीक है, बढ़िया है। इसमें तो 127 का हाई भी दिखा रहा है और 477 का लो भी दिखा रहा है। बोलते हैं ना, जो समय बीत जाता है ना, इतिहास हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखता है। ये भी बात सही है कि नहीं, इतिहास हिस्ट्री हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखता था, वर्तमान हमेशा कन्फ्यूजन दिखता है, और फ्यूचर को लेकर हर कोई कन्फ्यूज मतलब डरा हुआ है। तो यही है भाई साहब दुनियादारी, और इसी को जीतना ही हम लोग को आगे बढ़ाएगा, जीतना ही पड़ेगा, नहीं इस विचारों को जीतिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए इतना ही कहकर आज का स्विंग का लेवल यही था जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।